कौन था रविंद्र कौशिक, जो पाकिस्तान की जेल में 18 साल तक सड़ता रहा? क्यों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी उसे नहीं बचा पाए? और एक ऐसा आदमी जिसने भारत के लिए अपना परिवार तक त्याग दिया, पाकिस्तान की खुफिया बातें भारत को बताईं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई हमलों का पहले ही पता चल गया, उसे पाकिस्तान में ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। उनके पिता जगदीश शर्मा भारतीय वायुसेना के जवान थे। उनके पिता चाहते थे कि रविंद्र आगे चलकर इंडियन आर्मी में जाए, लेकिन रविंद्र को बचपन से ही एक्टिंग और मंच प्रदर्शन का बहुत शौक था। उन्हें नाटक करना और लोगों के सामने अभिनय करना बेहद पसंद था। उन्हें क्या पता था कि यही अभिनय एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। 1970 में अपने कॉलेज के एक कार्यक्रम में रविंद्र कौशिक ने एक देशभक्ति नाटक में भारतीय सैनिक का किरदार निभाया। संयोग से उस कार्यक्रम में रॉ के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि रविंद्र सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे थे, बल्कि उस किरदार को पूरे दिल से निभा रहे थे। उनका आत्मविश्वास, उनका गुस्सा और उनकी भावनाएं इतनी असली लग रही थीं कि रॉ के अधिकारी उनसे बेहद प्रभावित हुए। कुछ समय बाद रॉ के अधिकारियों ने उन्हें गुप्त रूप से संपर्क किया और देश के लिए काम करने का प्रस्ताव दिया। रविंद्र कौशिक अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हें रॉ की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया। करीब 2 साल तक उन्हें बेहद कठिन ट्रेनिंग दी गई। उन्हें उर्दू भाषा सिखाई गई, मुस्लिम धर्म के तौर तरीके सिखाए गए और कुरान की आयतें याद कराई गईं। यहाँ तक कि उनकी पहचान पर कोई शक न हो, इसलिए उनका खतना भी कराया गया ताकि वे पूरी तरह से मुस्लिम लगें। 1975 में मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। वहां उनका नया नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान जाकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल कर ली। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वह लगातार प्रमोशन पाते गए और आखिरकार मेजर के पद तक पहुंच गए। मिलिट्री अकाउंट्स में होने की वजह से उनके पास सेना के खर्चों, हथियारों की खरीद और यूनिट की मूवमेंट से जुड़ी बेहद खुफिया जानकारी होती थी और यही जानकारी वह भारत तक पहुंचाते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई हमलों को नाकाम किया गया। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने अमानत नाम की एक स्थानीय लड़की से शादी की। उनका एक बेटा भी हुआ। सबसे दुखद बात यह थी कि अमानत को आखिरी समय तक यह नहीं पता था कि उनके पति असल में एक भारतीय जासूस हैं। लेकिन 1983 में सब कुछ बदल गया। रॉ ने उनसे संपर्क करने के लिए एक कम अनुभव वाले एजेंट को भेजा, जिसका नाम इनायत मसीह था। दुर्भाग्य से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इनायत मसीह को पकड़ लिया। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया। वह इस टॉर्चर को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया और पूछताछ के दौरान उसने रविंद्र कौशिक की असली पहचान बता दी। यह सुनकर पाकिस्तानी अधिकारी दंग रह गए, क्योंकि जिस जासूस को वे पकड़ने वाले थे वह पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद पर था। उसे सीधे गिरफ्तार करना आसान नहीं था, इसलिए ISI ने एक चाल चली। इनायत मसीह के जरिए रविंद्र कौशिक को मिलने के लिए बुलाया गया। रविंद्र को इस साजिश के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही वह मिलने के लिए पार्क पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठी पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश करने से पहले उन्हें सियालकोट के पूछताछ केंद्र में रखा गया। 1983 से 1985 तक लगभग 2 साल तक उन्हें काल कोठरी में रखा गया और लगातार टॉर्चर किया गया ताकि वह भारत के राज खोल दें। लेकिन इतना सब सहने के बाद भी रविंद्र कौशिक ने कुछ नहीं बताया। बस बार बार यही कहते रहे, मैं पाकिस्तानी नागरिक नबी अहमद शाकिर हूँ। 1985 में पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें जासूसी और विश्वासघात के आरोप में फांसी की सजा सुना दी। हालांकि बाद में उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की। 1991 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन उम्र कैद के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जेल की हालत बेहद खराब थी। न ठीक से खाना मिलता था, न इलाज। लगातार टॉर्चर और खराब हालातों की वजह से उन्हें TB और दिल की बीमारी हो गई। लेकिन जेल अधिकारियों ने उन्हें सही इलाज नहीं दिया। आखिरकार 2001 में मियांवाली जेल में उनकी मौत हो गई। उन्हें उसी जेल में चुपचाप दफना दिया गया। अपनी मौत से पहले उन्होंने चोरी छिपे अपने पिता को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए जान देने वाले को यही सिला मिलता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ रविंद्र कौशिक की कहानी जरूर शेयर करें। जय हिंद।